राज्य में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया, जहां सीएम नीतीश कुमार जी ने तिरंगा झंडा फहराया। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। सुनिए सीएम नीतीश ने गांधी मैदान से बिहार वासियों को क्या-क्या सौगात दिया है। नए काम होने हैं तो उसके बारे में भी जानकारी दे देना हम चाहते हैं कि जो नई है इसकी घोषणाएं करना। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन 3 महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। सबौर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, जो सबौर यूनिवर्सिटी है वहीं पर सबौर में इस कॉलेज की स्थापना होगी। दूसरा, भोजपुर में नए कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसकी स्थापना होगी। और तीसरा, पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ये 3 कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन 3 महाविद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। राज्य के किसानों को कृषि उत्पादों हेतु बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जितनी हमारी कृषि बाजार समितियां हैं, उन सब का जीर्णोद्धार एवं विकास चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा, जहां पर अनाज, फल, सब्जी और मछली की अलग अलग बाजार व्यवस्था होगी, स्टोरेज की सुविधा आदि कार्य होगा। और इस पर बिहार में 2700 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। एक दूसरा काम ये कृषि के क्षेत्र में होगा। आप जानते हैं, जो हम लोगों ने पर्यावरण की बात की, तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात बार बार करते रहे हैं। तो इको टूरिज्म के विकास के लिए अब सभी कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कराए जाएंगे। इसके लिए विभाग में इको टूरिज्म विंग की स्थापना की जाएगी, और जिसके अंतर्गत पहाड़ी, वन एवं वन्य प्राणी क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं का निर्माण एवं रख रखाव किया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त इको टूरिज्म पॉलिसी का निर्धारण भी शीघ्र किया जाएगा। यानी आप समझ लीजिए, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, नई पीढ़ी को, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागृति रहेगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए जो इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, तो उसके लिए विभाग के अंदर ही इसके इंतजाम का और देखभाल का प्रबंध किया जाएगा। सभी गांव में अगले 4 साल में दुग्ध सहकारी समितियां, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से आच्छादित किया जाएगा। अभी नहीं है, दुग्ध सहकारी समितियों से सभी गांव आच्छादित नहीं है, कम है, लिमिटेड है। इसलिए अब करेंगे सब जगह, यानी जो भी दूध का जिनके यहाँ होता है उसकी खरीद हो जाएगी। तो इस पूरा का पूरा, और जितनी भी समितियां बनेगी उसके लिए दुग्ध के, इसके लिए आपको लेने के लिए दुग्ध सहकारी समितियां जो बनेगी, उसमें 40% समितियां महिलाओं के अधीन होगी। महिला दुग्ध समितियां, ये सभी गांव में, इसके लिए हम लोगों ने तैयारी करने का निर्णय ले लिया। ये होगा। जो सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए विक्रय केंद्र अभी तक कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है, ज्यादा जगह पर नहीं है। जो आपका सुधा डेयरी का बिकता है वो लिमिटेड जगह पर, सीमित जगह पर, शहरी क्षेत्रों में ही है। अब उसका विकास ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विस्तारीकरण करने का है, और इसके लिए जितने नगर निकाय हैं और जितने प्रखंड हैं, सब स्तर पर सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए बिक्री केंद्र खोले जाएंगे, ताकि उसकी बिक्री भी ज्यादा हो और लोगों को सुविधा भी मिल जाए। यानी जो उत्पादन जिनके घर पर होता है उनका बिक जाए, और दूसरे लोगों को दूध लेना है उसको बढ़िया दूध मिल जाए, खरीदने की सुविधा हो जाए, ये काम किया जाएगा। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, जिसका हमने जिक्र किया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लड़के लड़कियों को जो हम लोग बीपीएससी में, यूपीएससी में जो मदद करते हैं अंतिम परीक्षा के लिए, 50,000 रुपया और 1 लाख रुपया, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब इस योजना के तहत
इस योजना में अब सभी महिलाओं के लिए ये इंतजाम, यानी अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को तो है सुविधा, पुरुष हो या स्त्री, लेकिन अब बाकी जितनी महिलाएं हैं उन सबों के लिए भी ये सुविधा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 50,000 रुपया बीपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए और 1 लाख रुपया यूपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए, यानी सभी वर्ग की युवतियों के लिए ये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। आप जानते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने 2.5 लाख रुपया निर्धारित कर दिया। अब सबके लिए 2.5 लाख हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। अब बिहार में हम लोग पहले 1.5 तक का था, तो मैंने 1.5 लाख का था, तो उसको 2.5 लाख भी हमने अति पिछड़े वर्ग के लिए किया था। अनुसूचित जाति और जनजाति को 2.5 लाख का था कि उनके परिवार की आमदनी इतना है, उसी को यह सुविधा मिलती थी। अब केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए भी कर दिया 2.5 लाख रुपए का। तो अब राज्य सरकार का फैसला है कि अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा 3 लाख रुपया तक का, अगर जिनकी पारिवारिक आय सीमा, उनको ये सब प्रकार की सुविधा मिलती रहेगी। मैट्रिक छात्रवृत्ति में उनको सुविधा मिल जाएगी। और चूंकि केंद्र का निर्णय 2.5 लाख का है इसका पारिवारिक आय सीमा का, और हम लोग 3 लाख का करेंगे, तो 2.5 लाख के ऊपर 3 लाख तक वाले जितने होंगे उन सबों का जो भी होगा मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, उसका बढ़ी पारिवारिक आय सीमा के कारण उसके लिए जो अतिरिक्त खर्च होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। ये तय कर दिया हम लोगों ने। स्कूली शिक्षा के विकास और गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधीन प्रारंभिक शिक्षकों में, प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का संवर्ग, प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक का संवर्ग और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन किया जाएगा। प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। मतलब आप समझ लीजिए, जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल, उसमें भी जो होंगे प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो होंगे प्रधानाध्यापक, इसकी नियुक्ति होगी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। ये भी शिक्षा विभाग में एक बहुत इस पर विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय हुआ है। इसकी भी आज घोषणा कर देना आवश्यक था। केंद्र सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की दर 11% बढ़ाते हुए 17% में जो मिलता है, अब केंद्र ने जो तय कर दिया 28%, तो अब राज्य में भी अब उसको बढ़ा करके महंगाई भत्ता का दर 11% बढ़ाते हुए, यानी 17% से बढ़ा करके 28% कर दिया जाएगा। और इसके संबंधित आदेश वित्त विभाग द्वारा शीघ्र ही निर्गत कर दिया जाएगा, ताकि अब सब लोगों को, सोच लीजिए, फायदा हो जाएगा। सारे हमारे जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, अधिकारी हैं, सब लोगों को भी 28% का होगा। तो ये भी काम हम लोगों ने कर दिया है।